राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सफलता का एक बेहतरीन समय शुरू होने जा रहा है मीन राशि के जीवन में। राहु देव, क्योंकि राहु देव 16 मार्च 2025 तक लगभग 8.5 महीने तक आपकी अपनी राशि पर ही नक्षत्र परिवर्तन किया है। ये नक्षत्र परिवर्तन वास्तव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और ये नक्षत्र शनि के अधीन ये नक्षत्र माना गया है। तो क्या इस समय पर आपको साढ़े सती के प्रभाव में कुछ राहत देखने को मिलेगी या कोई बड़े लाभ का अवसर आपको मिल पाएगा? तो चलिए जानते हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जी हाँ, दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र में राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और ये 16 मार्च 2025 तक ट्रांजिट करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु एक जैसे ही रिजल्ट देते हैं। राहु शनि के जैसे ही कार्य करते हैं। जब ये शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो और अधिक 10 गुना बलशाली बलवान होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से आकाश मंडल में 26वें नंबर पर आता है। ये अत्यंत शुभ नक्षत्र है, जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र। राहु भी ऐसे ही ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, थोड़ा सा लीक से हटकर। इसलिए इस नक्षत्र में राहु अपने को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही नक्षत्र शुभ फल देने वाले हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं या खराब, दशा में है या महादशा में, एक्टिवेट है या नहीं। तो आपकी कुंडली में अगर अच्छी है तो अचानक से आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसे पाने की इच्छा आप करते हो, लेकिन अगर खराब है तो राजा से रंग बनाने में भी देर नहीं करते, क्विक डिसीजन ले लेते हैं। चलिए जानते हैं नक्षत्र परिवर्तन के बारे में, ये आपकी राशि पर क्या कब प्रभाव डालेगा। तो हमारे जीवन में 60% समस्याओं का कारण राहु होता है। आज के समय में राहु ही हमें वह सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कलयुग का राजा सरताज कहा जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिव होकर कार्य करने लगता है। राहु को छाया ग्रह या मायावी ग्रह कहा गया। राहु में वह ताकत है क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है, जो चीजों को अचानक से बदल सकता है। अचानक परिवर्तन का सूचक भी राहु देव है। राहु आपको सीमा लांघने पे मजबूर कर देता। राहु के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। राहु आपके क्रिएशन, लड़ाई झगड़ा, इन्वेंशन, रहस्य, ऑनलाइन, विद्युत, इन सब चीजों को राहु ही दर्शाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे एक लाभ का अवसर आपका इंतजार कर रहा है या फिर कौन कौन से कार्य आपके बनने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा अक्टूबर सन 2023 में राहु देव आपके अपनी मीन राशि पर ही विराजमान हुए या संचरण हुआ था। इस हिसाब से राहु आपकी अपनी मीन राशि पर चल रहे हैं। इन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण किया है। इसके आधार पर चूंकि यहाँ पर 4, 8, 12 का एक ट्रायंगल आपको स्क्रीन पर सब शो होता रहेगा, ट्रायंगल बनता है। तो इस त्रिकोण ट्रायंगल के माध्यम से जानेंगे कि कौन से परिवर्तन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि लगन पर आपके राहु देव विद्यमान है। अक्टूबर के महीने से कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ बुरे एक्सपीरियंस लिए होंगे। स्वास्थ्य में कोई ना कोई उठापटक रही होगी, क्योंकि राहु आपके लगन पर स्थित है और लगन आपका पूरा शरीर। चूंकि ये अब शनि के नक्षत्र पर आए हैं तो इस समय स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत परेशानी है तो उनसे निकलने का अवसर अब राहु देव दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि हमारे कर्म है। अर्थात हमें इस समय पर कर्म की ओर ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अपने कार्य की ओर अक्सर करेंगे राहु देव। यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बना है ये धर्म त्रिकोण है, तो यहाँ ये एक्टिवेट होता है। अर्थात इस समय पर जो सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे वो आपकी आस्था प्रबल होगी। आप धर्म के प्रति ज्यादा निष्ठावान होंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि इस समय त्रिकोण भाव में आपका धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ी, ईश्वर में आस्था जागी आपकी। इसलिए ये धर्म त्रिकोण आपका एक्टिवेट हुआ और ये आपके लिए पॉजिटिव रहा। अब यहाँ पंचम भाव एक्टिवेट हुआ, 5th हाउस आपके संतान का। तो जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं एक पॉजिटिव टाइम है। जो अपनी एजुकेशन शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए उनके स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन समय है।
जो ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि 5th हाउस और 9th हाउस दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं। 5th हाउस का एक्टिवेट होना मतलब यदि आपने कोई डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिला। धर्म त्रिकोण के एक्टिवेट होने से 9th हाउस का जागृत होना मतलब इन 8.5 महीने में आप कोई ना कोई तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा आप कर पाओगे, क्योंकि 9th हाउस हमारी यात्राओं को भी दिखाता है, जिससे आपके भाग्य की जागृति संभव है। यदि देखा जाए तो 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है। तो इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन होने से एक सुंदर सहयोग आपको मिला है। यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों का सहयोग, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपका काम नहीं बन पा रहा था, तो अब आपको सपोर्ट भी मिलता दिखेगा और आपके काम में भी बनेंगे। 9th हाउस के एक्टिवेट होने से ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। शास्त्र कहता है यथा शनि तथा राहु, अर्थात राहु जो है हमें शनि के द्वारा ही या शनि के समान रिजल्ट देते हैं। देखिए यहाँ राहु के पास आपका 1st हाउस प्रथम भाव है, क्योंकि राहु मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जो ये प्रभाव देंगे शनि का प्रभाव देंगे। शनि के पास कौन कौन से घर है, तो देखिए शनि के पास आपका 12th हाउस है और वो 12th हाउस के स्वामी है, और एक घर इनके पास है आपका 11th हाउस, लाभ स्थान। तो अब आपके 2 घर और एक्टिवेट हो गए, एक तो 12th हाउस और एक 11th हाउस। तो यहाँ 11th और 12th का कॉम्बिनेशन निकल करके आता है। अब सारा राज यहीं छुपा हुआ है। 1 नंबर हो गया आपका शरीर, 12 नंबर हो गया हॉस्पिटल। आपको अपने हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से आपको मुक्ति मिल सकती है, और इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। 1 नंबर है आपका शरीर, तो आपको योग प्राणायाम करना है अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उससे संबंधित खर्च होने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ 11 और 12, 11 और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन मिला। 11th हाउस जब भी जुड़ता है तभी हमें लाभ प्रदान करता है। कहां से लाभ देगा? 12th हाउस से। तो 12th हाउस हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमारे निवेश का, इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इन 8.5 महीने में कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करने की पूरी संभावना बन रही है। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो बार बगैर हमारे विदेश से भी रिलेट करता है। विदेशों से जुड़ा, फॉरेन कंट्री से जुड़ा यदि आपका काम है या आप वहां पर रहते हैं तो वहां से आपको सफलता की संभावना प्रबल होती है। तो आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट है। यदि आप कोई बड़े आर्थिक लाभ की योजना बना रहे हैं या आप इंतजार कर रहे हैं तो ये एक ऐसा गोचर है जिसमें आपको बड़े इनकम के रूप में आता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है जिसके पास कोई सीमा, बाउंड्री वॉल नहीं है। राहु को जो चाहिए वो उसे प्राप्त कर लेता है। यदि संभावनाएं हमारे विरुद्ध भी हो जाएं तो एक ऐसा समय है जहां आपकी मेहनत, आपका कार्य रंग लाएगा और आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। ये राहु और शनि के कॉम्बिनेशन से। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, विदेशों से जुड़ा काम है या ऑनलाइन संबंधी काम है, तो ये आपके लिए अनुकूल समय होगा। राहु के जो तत्व हैं, राहु परिवर्तन मांगता है। यदि पीरियड टाइम में परिवर्तन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, बल्कि जो ये परिवर्तन होगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और आपके लिए बेस्ट और इनकम की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। 11th हाउस की वजह से आपकी कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। गोचर में लाभ का अवसर पूरा है। देखिए आपका 12th हाउस 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो यह हॉस्पिटल खर्चों का होता है। तो आपको इससे जुड़ा कोई काम करना है, जैसे ध्यान लगाएं, मेडिटेशन लगाएं, आराधना करें, आपके लिए बेस्ट रहेगी। और मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट उपाय है। 12th हाउस हमारे जीवन में बदलाव का होता है और 12वां घर दान पुण्य का होता है। इस समय कुछ ना कुछ धनराशि, वस्त्र, वस्तुएं आप जो है दान करें। जो जरूरतमंद है उनको दान दें। 12वां घर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए आप दान दे सकते हैं। देखिए इस समय शनि भी रेट्रोग्रेड है, वक्र अवस्था में है। शनि वक्र अवस्था में आपका वैसे भी इनकम भाव प्रभावी हो गया। 12th भाव में वक्री होकर 11th हाउस का परिणाम दे रहे हैं और ऊपर से राहु के नक्षत्र के द्वारा भी आपका 11th हाउस प्रभावी है। तो कोई अनुकूल कार्य इस समय पर आप
का हो सकता है। कोई ऐसे कार्य करवा सकते हैं जो आपने सोचे हों और आपके वो पूरे ना हुए हों, आप 99 तक पहुंच करके शून्य पर आ गए हो, तो अब आपको अपने कार्य में 100% का रिजल्ट देखने को मिल सकता है इस गोचर के दौरान। अगर आपको इस गोचर का पूरा परिणाम लेना है, पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, तो आप शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर में भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पुष्पों की माला अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव ने राहु को अपने गले में मुंडों की माला में पिरो रखा है। इससे ये शांत रहते हैं। और आप चाहे जो है आंकड़े के पुष्प की बनाएं, अपराजिता के पुष्प की बनाएं, या आप मंदार के पुष्प की बनाएं और अपने हाथों से बना के शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कीजिए। दूसरा उपाय कर सकते हैं कि राहु रिलेट करता है स्वीपर से। यदि आपके आसपास कोई स्वीपर आता हो या आपके घर में कोई स्वीपर काम करता हो, तो आप उसको कुछ भी पैसे दीजिए, वस्तु दीजिए, कुछ भी दीजिए, पर दीजिए। इससे राहु भी शांत रहता है। और एक अगर ज़्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं आपकी हॉरोस्कोप में कहीं भी, तो आप संध्या के बाद एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नवे। तो आपने थोड़ा सा गुड़ रख लेना और पानी रख लेना। आपको इस मंत्र का जाप करना, एक माला कीजिए, 11 बार कीजिए या 21 बार कीजिए, ये आपकी इच्छा है। और जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए तो गुड़ उठा करके कुत्ते को दे दीजिए, जल आप किसी पौधे में बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या है, देखिए ये राहु का जो गोचर हुआ ये बहुत ही शुभ नक्षत्र में हुआ था। मंदिर में आपके सरस्वती की मूर्ति हो तो नीले पुष्प, अपराजिता के पुष्प इस टाइम बहुत खिल रहे हैं, आप माता सरस्वती के चरणों में जाकर के अर्पित करें। फिर देखिए इसका कितना बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मैंने जो आपको जानकारी दी, उम्मीद करती हूँ वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, राधे राधे लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।